हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि विजुअल स्टूडियो 2008 में काम कैसे करते हैं। जैसे आप लोगों के सिलेबस में विजुअल स्टूडियो 2005 है, बट उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा जो मैं आपको अभी यहाँ पढ़ाऊंगा। वो दोनों ही चीज़ें सारे किसी भी वर्जन में आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया है पहले कि विजुअल स्टूडियो जो हमको ये जो टूल देता है, माइक्रोसॉफ्ट जो टूल देता है हमको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग IDE भी बोल सकते हैं। IDE का मतलब क्या होता है? आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? वो ये कि जो भी हमें डेवलपमेंट मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, हमें अपना प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें जितने भी टूल्स की आवश्यकता होगी, जितने भी टूल्स हमें चाहिए होंगे, वो सारे टूल्स हमें यहीं पे एक ही जगह मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग अभी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हम जो भी यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे, है ना, जैसे मैं अगर 2 नंबर जोड़ने का भी प्रोग्राम बनाऊंगा तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं? तो हम उसके लिए फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे विजुअल बेसिक में आप विंडोज़ चूज करोगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो है विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम सपोज दे दिया, फर्स्ट एप्लीकेशन है, मैं बना रहा हूँ तो फर्स्ट ऐप, और ओके पे क्लिक किया। जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ जो आईडीई का जो बिहेवियर है, आईडीई का जो अपीयरेंस है, वो बदल गया। थोड़ा सा लुक चेंज हो गया, कुछ चीज़ें आ गई नई। तो हम उनके बारे में देख लेते हैं पहले कि उनको हम सबको क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो जो ऊपर हर विंडो में होता है टाइटल बार, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का नाम और आपके प्रोग्राम का नाम। उसके बाद आप देखोगे अगर गौर से तो उसके बाद है मेन्यू बार। ठीक है, और उसके बाद है टूल बार। अब ये सारे विंडो में तो होता है 3 चीजें। अब आईडीई में क्या नया है? तो आईडीई में सबसे पहला जो आप देखोगे इस तरफ, ये है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में वो सारे कंट्रोल्स होंगे जो आप अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज करोगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में अभी देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं। इस तरफ देखें अगर हम, तो इस तरफ है आपके पास अभी 2 पैनल देख सकते हैं आप, या 2 विंडो मैं कहूँगा। तो जो पहला पैनल है वह है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का मतलब होता है कि आपके प्रोजेक्ट में कितने फॉर्म्स, कितने मॉड्यूल्स, या कितनी आपने कोडिंग एक तरीके से कितनी फाइलों में करी है, या कौन कौन से इमेजेस आपने इंसर्ट करी हैं अपने प्रोग्राम में, वो सारे, या हम एक सिंपल फॉर्म में कि जितने भी रिसोर्सेस आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करोगे वो सारे आपको यहां दिखेंगे। ठीक है, कौन सी जगह पे? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर। उसी के बाद यहीं पे एक टैब है डेटा सोर्स। इस पैनल में क्या होता है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई डेटाबेस यूज करना चाहते हो, जैसे MS एक्सेस, SQL सर्वर, MySQL, कोई सा भी डेटाबेस यूज करना चाहते हो, वो आपको यहां पे डिस्प्ले होगा इस एरिया में। ठीक है, उसके बाद जो चौथा पैनल है वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पैनल का यूज हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी से क्या क्या कर सकते हैं। बट बहरहाल आप अभी याद रखें कि ये कुछ पैनल्स हैं जो हम लोग को अपने प्रोजेक्ट में बनाने में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब बीच में आप देख रहे होंगे खाली सी विंडो है। ठीक है, यही वो विंडो है दोस्तों जिसमें हम लोगों को अपना प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, ये विंडो नॉर्मल सी विंडो है, जैसे हम लोग किसी भी प्रोग्राम में देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के कोई भी प्रोग्राम में हम देख सकते हैं इसको। जैसे आप देखोगे कि अगर मैं स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करता हूं, और अभी फिलहाल मैं एक नोटपैड आपके लिए चालू कर देता हूं समझने के लिए। ये मैंने नोटपैड ओपन किया। अब अभी देखोगे कि बिल्कुल सेम लग रही है यहाँ पे। तो ये जो विंडो खुली है ये भी एक प्रोग्राम है, तो ऐसा प्रोग्राम भी हम लोग बना सकते हैं। या मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूं, CLC लिख के रन पे ओके किया हमने। ठीक है, अगर हम लोग ये देख सकते हैं तो हम ये भी बनाना सीखेंगे अभी फ्यूचर में, कि ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो ऐसे ही प्रोग्राम हम लोग विजुअल स्टूडियो के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले आज जो हमें क्लास में सीखना है वो ये सीखना है कि कंट्रोल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले ये देखा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं नया, और मैंने आपको यही बताया कि
कोई भी प्रोग्राम, छोटा से छोटा प्रोग्राम या बड़े से बड़ा प्रोग्राम कोई भी बनाना है तो आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको पैनल्स के बारे में बताया कि पैनल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जो कंट्रोल्स हैं उन कंट्रोल्स को हम लोग कैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कैसे हम बनाएंगे और कैसे उसको हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो में जो सारे जो कंट्रोल्स होते हैं वो कई कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑल विंडोज फॉर्म्स, कॉमन कंट्रोल्स, कंटेनर, मेन्यू एंड टूल बार्स। तो ये सारे कंट्रोल्स में से जो आपके सिलेबस में है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, बट हम लोग अभी देखते हैं कि कॉमन कंट्रोल में कुछ कंट्रोल जो है वो कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो है पॉइंटर। तो पॉइंटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं? सेलेक्ट करने के लिए। कोई भी कंट्रोल को अगर सेलेक्ट करना है तो आप पॉइंटर यूज करोगे। बाय डिफॉल्ट वैसे भी यही एक्टिवेटेड रहता है। तो सबसे पहले जैसे हम मान लीजिए हमने सोचा कि हम आज सबसे पहले 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो अब 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाने के लिए हमें कुछ कंट्रोल चाहिए पड़ेंगे। अब वो कंट्रोल हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? लेबल चाहिए। तो लेबल का मतलब क्या होता है? लेबल का यूज हम लोग करते हैं कब? जब हमको कोई भी इंफॉर्मेशन स्टैटिक फॉर्म में अपने फॉर्म में दिखाना हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे मैं रन पे यहां जाता हूं, ठीक है, रन मैं खोल लेता हूं अलग से, विन की +R प्रेस करेंगे तो रन खुल जाता है। इसको हम रन डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है टाइप द नेम ऑफ प्रोग्राम, या यहाँ ओपन लिखा हुआ है, या ये यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है। तो इनको हम कुछ कर नहीं सकते, बट ये मैसेज है। तो ऐसे ही अगर हमें अपने प्रोग्राम में कोई मैसेज दिखाना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? लेबल का। जैसे मुझे यहाँ क्या दिखाना है कि यहाँ पे लिखा है एंटर नंबर 1, फिर एंटर नंबर 2। तो जैसे जो लेबल है इसका यूज हम लोग यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने आपसे बताया कि हम लोग क्या बना रहे हैं, ये 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे क्या लिख दें हम लोग? सम ऑफ 2 नंबर, कि अगर कोई ये प्रोग्राम खोले तो उसको समझ में तो आए कि वो किस चीज का प्रोग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको भी देखेंगे कि कैसे चेंज करेंगे। फिर हम बनाएंगे एक और लेबल। देखिए, एक चीज बहुत जरूरी होती है विजुअल स्टूडियो में कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसके पहले आपको थोड़ा सा माइंड में विजुलाइज करना पड़ेगा। आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि आप क्या बनाने वाले हो, कैसे बनाने वाले हो। तो शुरू में मैं ये हमेशा सबको बोलता हूं कि आप जो भी प्रोग्राम बनाना चाहते हो उसको सबसे पहले आप अपनी कॉपी में बनाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर स्टार्ट करो बनाना। तो जैसे मैंने दिमाग में सोच रखा है कि अगर 2 नंबर जोड़ना है तो ऑब्वियसली 2 नंबर तो हमें इनपुट कराने ही पड़ेंगे, यूजर से लेना पड़ेगा 2 नंबर की कौन कौन से 2 नंबर जोड़ना है। तो मैंने ये लेबल 2 ले लिया। एक किस लिए? यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर नंबर 1। और लेबल 3 लिया, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर नंबर 2। ठीक है, उसके बाद अब इनपुट कहाँ करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि लेबल्स में इनपुट तो नहीं होता है, तो इनपुट करने के लिए हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, अब जब देखोगे कंट्रोल बनाना बहुत आसान है। सिंपल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप जो फीचर होता है विंडोज का वो यूज करना है, कि जैसे यहां से मैंने इसको ड्रैग किया और यहां पे इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, क्लियर है इतना? आप साइज भी बड़ी छोटी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी दिखा रहा हूं करके यहां से। अब ये तो हो गया, हमने इनपुट कर लिया। ठीक है, यहां पे नंबर इनपुट करेंगे पहला, यहां पे दूसरा। अब नंबर इनपुट कराने के बाद हमारा अगला काम क्या होगा? हमारा अगला काम ये होगा कि इसको डिस्प्ले भी तो करेंगे जो आंसर आएगा। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने एक और लेवल बना लिया। ठीक है, इस पे हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। अब ये तो हो गया, बट अब क्लिक किस पे करेंगे हम लोग? मतलब नंबर यूजर ने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, नंबर डालने के बाद वो क्या करेगा जिससे उसका आंसर मिल जाए? तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? बटन। तो बटन को ड्रैग किया यहाँ पे और आप देखोगे यहाँ बटन बन गया। तो अब ये काम कैसे चलेगा? ठीक है, तो जैसे मैंने इसको चलाया मान लीजिए, तो चलाने के बाद क्या होगा? मैं यहाँ नंबर डालूंगा पहला, यहाँ दूसरा नंबर डालूंगा और इस पर क्लिक करूंगा, तो मेरा जो आंसर है वो यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे 3 कंट्रोल बनाए हैं, कौन कौन से? लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और बटन। अब इन तीनों का यूज कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। पहले हम ये देख लें कि इनमें हम जो वैल्यूज हैं वो जो लिखना चाहते हैं वो कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ, यहाँ क्या लिखा है लेबल 1 पे? यहाँ लिखा आना चाहिए कि सम ऑफ 2 नंबर्स या प्रोग्राम ऑफ
सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, मतलब दो नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं हम लोग। लेबल टू में हम क्या चाहते हैं, लेबल टू में हम ये चाहते हैं कि यहाँ लिखा आना चाहिए एंटर नंबर 1, यहाँ एंटर नंबर 2, और यहाँ पे शुरू में 0, और यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ लिखा आना चाहिए कैलकुलेट सम, ठीक है, जिससे यूजर को पता चल जाए कि भाई हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ही हमें सम दिखेगा। अब इसको चेंज करना बहुत आसान होता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी पैनल होता है, ठीक है, ये बहुत काम का है। कैसे काम का है, आप गौर से देखोगे कि मैं यहाँ जब लेबल 1 को सिलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ क्या लिखा आ रहा है, लेबल 1। अगर मैं लेबल 2 पे सिलेक्ट करूँ तो लेबल 2, अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ तो बटन, अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँ तो टेक्स्ट बॉक्स। तो मतलब क्या है, जितने भी ये कंट्रोल यहाँ पे बने हुए हैं, उन कंट्रोल में जिसको मैं सिलेक्ट करता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ दिखाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि लेबल 1 में चेंज करना है मैं, तो आप देखोगे कि इसमें प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, और आप देखोगे वही चीज़ यहाँ लिखी है, वही चीज़ यहाँ लिखी है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी वहाँ डिलीट नहीं हुआ, यहाँ पे वैसे ही है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या कि सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, और एंटर कर दिया हमने यहाँ से। जैसे एंटर किया आप देखोगे यहाँ आ गया, है ना, सिंपल बहुत। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो लेबल 2 है ये भी हमें चेंज करना है। ये कैसे चेंज करेंगे, वही चीज़, हम लोग लेबल 2 पे क्लिक करेंगे, पहले प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट ढूंढेंगे, और यहाँ पे लेबल 2 की जगह जो हमें डालना है वो हम डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा एंटर नंबर 1। ऐसे ही यहाँ पे आए मैं, और यहाँ पे इसको पहले डिलीट किया हमने, फिर लिखा हमने एंटर नंबर 2, ठीक है, आसान है। यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ 0 लिखा आ जाए, तो बस सिंपल आप मिटा के इसको यहाँ पे 0 लिख के एंटर कर दोगे, ठीक है। बटन 1 पे हम क्या चाहते हैं, आप देखोगे लगभग सभी में सेम है। जैसे बटन 1 में हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी देखो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ हम क्या चाहते हैं, यहाँ लिखा है कैलकुलेट, और एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे लिख गया, इसको हम छोटा कर देते थोड़ा सा, और अब इस प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब आपको दिखा रहा है, एक बार ने इस नाम से सेव किया था, हमने कहा ठीक है ओके सेव कर दो इसको, ठीक है, ये सेव हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म डिजाइन करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। तो जैसे ही हमने एक अभी फॉर्म डिजाइन किया है ना, अभी ये काम नहीं करेगा, बट हमने सिर्फ ये देखा कि फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं एक और फॉर्म बना के, और उस फॉर्म में हम लोग ये देखेंगे कि मान लो अगर हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनपुट कराना है, ठीक है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना है हमें फॉर्म के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू अपने, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, फाइल में जाके इस प्रोजेक्ट को हमें क्लोज करना है, क्योंकि हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम यहाँ फाइल पे जाएंगे, क्लोज प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो बोलेगा सेव करना है, हमने कहा यस, फिर फाइल पे गए और न्यू प्रोजेक्ट पे आए, ठीक है। यहां पे हम प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे। तो जैसे हमने क्या बताया कि हमें यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो हमने दिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग कभी भी, मतलब जनरली ये हमारा एक रूल होता है ना, मतलब मैं फॉलो करता हूँ इस रूल को, कि मैं कभी भी प्रोजेक्ट का नाम या प्रोग्राम का नाम या कभी भी फाइल का नाम, कुछ भी नाम देता हूँ, तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि उसमें कोई भी स्पेस ना लगाऊं मैं, ठीक है, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज ना करूं। तो ऐसा आपको भी करना है, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से विदाउट स्पेस मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक किया विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे और ओके कर दिया। तो ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी ये प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया, ऐसा चीज़ सेव नहीं हुआ है ना। सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सेव ऑल पे क्लिक करते हैं, और देखिए ये बता रहा है कि आपकी लोकेशन क्या है। जैसे मैं चाहता हूँ अगर डी ड्राइव में सेव करना है, तो यहाँ पे ब्राउज में जाके मैं डी ड्राइव पे जाके सेव कर दूंगा, बट अभी हम चाहते हैं कि यहीं सेव हो बाय डिफॉल्ट, जहाँ पे वो सेव करना चाह रहा है विजुअल स्टूडियो, ठीक है। हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास वैसे ही एक ब्लैंक फॉर्म आ गया, खाली फॉर्म आ गया, है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे सबसे पहले हमने कहा कि हमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो मैं सबसे पहले ऊपर लिख दूंगा क्या कि एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। दूसरा, अब हम यहाँ पे खूब सारे लेबल बनाने पड़ेंगे हमको, किस किस लिए, जैसे हमने कहा स्टूडेंट का नाम,
ठीक है, स्टूडेंट का आप एज इनपुट करना चाहते हो, है ना, उसके फादर का नाम इनपुट कराना चाहते हो, तो ये पहले से डिसाइड करना पड़ेगा हमको। हम पहले से क्या करेंगे, हम कॉपी में एक लिख लेंगे कि हमें ये सारी फील्ड हैं जो स्टूडेंट्स के में इनपुट करानी है, और वो सब आप बनाते जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चुनिंदा जो फील्ड्स हैं वो हम बना के यहाँ देखेंगे अभी। जैसे मैंने सबसे पहले लिया नेम के लिए, है ना, दूसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे फादर्स नेम के लिए, तो यहाँ पे एक और मैंने टेक्स्ट बॉक्स। देखिए, दो तरीके होते हैं हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स बनाने के भी, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, है ना, या आप सिलेक्ट करके उसको ड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये हो गया नेम, ये हो गया फादर्स नेम। यहाँ मैं चाहता हूँ जेंडर इनपुट कराऊँ। अब जेंडर में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स इनपुट नहीं करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, आपने जो फॉर्म भरे होंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे या कहीं भी, कि हमेशा वहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है ना, रेडियो बटन होते हैं। कैसे रेडियो बटन देख लेते हैं हम। यहाँ क्लिक किया मैंने और इसको मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, एक और रेडियो बटन लिया मैंने और यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ हम लिख देंगे मेल, यहाँ लिख देंगे हम फीमेल। ठीक है, इस तरीके से रेडियो बटन का यूज समझ में आ गया होगा आपको। अभी तक हमने देखे थे टोटल 4। कौन कौन से कंट्रोल? एक्चुअली हमने 5 कंट्रोल देखे थे पहले। एक फॉर्म भी एक कंट्रोल का ही एक पार्ट है, हम इसको फॉर्म को कंट्रोल बोल सकते हैं। तो पहला कंट्रोल क्या हो गया? फॉर्म। दूसरा क्या हो गया? लेबल। तीसरा हो गया क्या? टेक्स्ट बॉक्स। चौथा हमने क्या देखा था? बटन। और पांचवा ये रेडियो बटन हो गया। ठीक है, तो अभी हम रेडियो बटन बना दिया। ये काय के लिए हो गया? जेंडर के लिए। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें सिटी भी इनपुट करानी है ना, तो पहले हम यहाँ लेबल ले लें उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? अब देखिए, सिटी के लिए भी हम यूजर से नहीं चाहेंगे कि यूजर वो टाइप करे, वो सेलेक्ट कर ले सीधा सीधा। जैसे आपने देखा होगा कि जब लोग फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, है ना, कि फॉन्ट्स जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया हमने और फिर फॉन्ट की लिस्ट पे क्लिक कर दिया तो फॉन्ट की लिस्ट खुल जाती है। तो वैसा ही कुछ बनाना है अगर हमें, तो उसके लिए हम क्या लेंगे यहाँ से? या तो हम लिस्ट बॉक्स ले सकते हैं या कॉम्बो बॉक्स ले सकते हैं। फिलहाल मैं कॉम्बो बॉक्स लेता हूँ। यहाँ से मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमको? नेक्स्ट हम चाहते हैं अभी फिलहाल कि हम एड्रेस इनपुट कराना चाहते हैं। ठीक है, अब एड्रेस इनपुट कराने के लिए आपने देखा होगा कि मल्टीपल लाइन इनपुट कर सकते हैं हम लोग। एड्रेस एक लाइन का तो होता नहीं है, अब इसमें तो एक ही लाइन बनेगी टेक्स्ट बॉक्स में। तो मल्टीपल लाइन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रिच टेक्स्ट बॉक्स। इसको मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और मैं साइज यहाँ से इसकी चेंज कर सकता हूँ जितनी हमें साइज चाहिए। लेबल हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, यहाँ लिखने के लिए एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस बार आपको मैंने 3 नए कंट्रोल बताए। कौन कौन से? रेडियो बटन, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको? इसको हम बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स और उसको हम बोलते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, एक और कंट्रोल है जो हम लोग यूज़ करेंगे अभी इसी जगह पे। वो है कि अगर मान लीजिए मुझे यूजर से ये पूछना है कि उसने कंप्यूटर में क्या क्या सीखा हुआ है, उसको क्या क्या बनता है, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? चेक बॉक्स। ठीक है, अब चेक बॉक्स और रेडियो बटन में डिफरेंस बहुत आसान है समझना। जो चेक बॉक्स होता है उसमें आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और रेडियो बटन में एक। ठीक है, जैसे मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया हमेशा कि जैसे जेंडर में हम लोग मेल या फीमेल, जैसे दोनों में इसको एक सेलेक्ट करेंगे हम लोग, है ना। बट अगर हमने बोला कि आपको कंप्यूटर में क्या क्या बनता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया विंडोज़, यहाँ मैंने लिख दिया सपोज सी। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया विजुअल बेसिक। तो आप सब पे भी ट्रिक लगा सकते हो कि मुझे जो सब चीज़ें बनती हैं। ठीक है, और फिर ये हमने लिया लेबल, फिर हमने यहाँ बनाया बटन, तो बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इतना कुछ करने के बाद सबसे पहले तो काम क्या होगा? प्रोजेक्ट सेव करने का। ठीक है, तो आप हमेशा कंट्रोल एस दबाते जाओ। कुछ भी थोड़ा सा चेंज किया आपने, उसको कंट्रोल एस कर दो। ठीक है, अब हम लोग चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? लेबल 1 पे गए और यहाँ पे मतलब लेबल 1 सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में से। अब कई बार क्या होता है, गलती से आप क्लिक कर देते हो, आपको लगता है इन सब का यूज नहीं है। ठीक है, अब फिर सोचने पड़ जाते हैं हम लोग कि वो कहाँ से लाएं हम लोग। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे? विंडो मेन्यू में जाओगे और यहाँ से रीसेट विंडो लेआउट पे क्लिक करोगे। इससे क्या होगा आप देखेंगे, यहाँ वो हमसे पूछ रहा है कि क्या वापस वैसे ही कर दे सब कुछ जैसा विंडो लेआउट पहले था। हमने कहा यस। ठीक है, नॉर्मल हो गया। पर आप देखोगे कि यहाँ जो टूल बॉक्स है वो हाइड हो गया। अब मैं इस पर अगर माउस ले जा रहा हूँ तो वापस से खुल भी रहा है, पर हमको पहले जैसा ही चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि वो फिक्स ही रहे वहाँ पे। तो अब देखोगे छोटा सा एक आइकन है,
यहाँ पे ऑटो हाइड लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे कि वो हाइड नहीं होता है। ऐसा आप सभी में देखोगे, है ना। जैसे मैं वापस से चाहता हूँ कि मैं इसको जैसे ही बाहर आऊँ ये अपने आप हाइड हो जाए टूल बॉक्स, आप इसको ऑफ कर दो, देखो माउस ले जाता हूँ ओ तो चालू हो रहा है, बाहर निकलता हूँ बंद हो जाता है। ठीक है, तो मैं वापस इसको पहले ऑन कर देता हूँ। अब हमें चेंज करना है, लेबल 1 पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे टेक्स्ट में जाके लेबल 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, जो भी हमें इसका नाम देना है। जैसे मुझे क्या नाम देना है, मैंने कहा कि ये क्या है, स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, एंटर कर दिया। फिर है लेबल 2। लेबल 2 में हमें क्या देना था, नेम, मतलब यहाँ पे हम लोग नेम इनपुट कराएंगे। एंटर कर दिया हमने, सॉरी मैंने कर दिया यहाँ पे NAME। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे लेबल 3 में, ये क्या है, ये फादर्स नेम के लिए था तो हमने लिखा यहाँ पे फादर्स नेम। ठीक है, ये किस लिए है, ये जेंडर के लिए है, दिया मैंने जेंडर। उसके बाद है यहाँ पे लेबल 5। लेबल 5 क्यों लिया था हमने, ये सिटी के लिए था तो हमने लिखा सिटी, एंटर किया। ये जो हमारा लेबल 6 है, लेबल 6 में हमें क्या लिखना है, एड्रेस। तो अब देखोगे बहुत सिंपल है यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज करना, है ना। और हमको अभी यही सीखना है, मतलब फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं। बाद में हम देखेंगे कि इसका यूज़ कोडिंग कैसे करेंगे, कैसे कुछ मतलब बटन पे जब क्लिक करेंगे कैसे कुछ चीज़ें होंगी, तो वो सब चीज़ें हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है हमको, कोर्सेस, क्या कौन कौन से कोर्स बनते हैं या कौन सा नॉलेज है कंप्यूटर का, यहाँ भी चेंज कर दें। यहाँ हम क्या चाहते हैं, यहाँ लिखा जाए मेल। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि इसको सेलेक्ट करो, आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे टेक्स्ट पे और फिर टाइप करोगे तो वो अपने आप मिट जाएगा, है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे फीमेल, वो अपने आप मिट गया। यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ सी, इस जगह पे मैं चाहता हूँ C++ लिखा आ जाए, यहाँ पे लिखा आ जाए VB मतलब विजुअल बेसिक, और यहाँ पे आ जाए जावा। तो कौन कौन सी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं वो मैं यहाँ पे स्टूडेंट से इनपुट कराना चाहता हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ लिखाना चाहिए सबमिट फॉर्म। तो इस तरीके से आप अपना जो फॉर्म है वो डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल बताए सिंपल से कि किस तरीके से हम लोग फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे ये फॉर्म 1 अच्छा नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसको भी चेंज करना बहुत आसान है। अभी क्या होता है, जिस कंट्रोल पे क्लिक करते हो उसकी प्रॉपर्टियाँ दिखती हैं, बस इस पर हम फॉर्म पे क्लिक कर दें, मतलब किसी भी कंट्रोल को सिलेक्ट ना करें तो फॉर्म की प्रॉपर्टी आएंगी। और यहाँ से मैंने फॉर्म में लिख दिया कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो फॉर्म है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा कि विजुअल स्टूडियो का जो IDE होता है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उसमें कौन कौन से विंडोज़ या कौन कौन से पैनल्स होते हैं। ठीक है, मैंने ये भी दिखाया आपको कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, है ना, उसको क्लोज कैसे करते हैं। ठीक है, हमने ये भी सीखा कि कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं टूल बॉक्स में। तो अभी मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं, मैंने आपको बताया लेबल, मैंने आपको बताया टेक्स्ट बॉक्स, ये क्या है, रेडियो बटन है, ये क्या है, कॉम्बो बॉक्स है, ये क्या है, रिच टेक्स्ट बॉक्स है, ये क्या है, ये चेक बॉक्स है, ये बटन है, ये लेबल है, ये फॉर्म है। ठीक है, बस थोड़ा सा हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसको चलाएंगे कैसे, है ना। मतलब ये अभी आप लोग सभी सोच रहे होंगे कितना सब कुछ बना लिया, अब ये तो हम लोग MS पेंट में बना सकते थे या एक्सेल में बना लेते या वर्ड में बना लेते, है ना। तो अभी हमने इसमें कोडिंग नहीं करी है तो इसका ऐसा यूज नहीं है अभी फिलहाल, बट हम फिर भी देख लेते हैं कि अगर ये प्रोग्राम हमने बनाया है और चलने के बाद कैसा लगेगा। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, प्ले पे, ये लिखा ना स्टार्ट डीबगिंग, इस पर आप क्लिक करोगे, जो ग्रीन सा बटन है। जैसे मैंने क्लिक किया आप देखोगे कि ये अलग से एक हमारा विंडो है वो ओपन हो गया। ठीक है, लग रहा है ना छोटा सा प्रोग्राम टाइप का। इसको बंद करना है तो यहाँ पे आप स्टॉप पे क्लिक कर सकते हो या यहीं से क्लोज कर सकते हो, तो मैं फिलहाल यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करूंगा। एक लास्ट चीज़ और बची हमारे लिए अभी इस सेशन में कि अभी क्या है, जैसे आप अगर इसको चलाओगे और आप देखोगे कि यहाँ पे कोई सिटी का नाम नहीं आ रहा है,
क्यों? क्योंकि हमने इनपुट ही नहीं किया। अब वो सिटी का नाम हम लोग कैसे डालेंगे कॉम्बो बॉक्स में? बहुत सिंपल है, आप इस पर राइट क्लिक करोगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि इसमें भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी। हाँ, टेक्स्ट प्रॉपर्टी तो है, बट हमें एक ही टेक्स्ट तो नहीं डालना है इसमें, हमें तो मल्टीपल टेक्स्ट चाहिए हैं, है ना, क्योंकि मल्टीपल सिटीज़ के नाम हमें डालने हैं। तो बहुत आसान है, आप इस पर राइट क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे एडिट आइटम्स पे क्लिक करोगे। कहाँ पे? एडिट आइटम्स। किस पर राइट क्लिक किया मैंने? कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक किया। यहाँ पे हम जितने भी नाम लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने दिया अभी फ़िलहाल सागर, मैंने लिखा एक और नाम सपोज दिल्ली, मैंने लिखा यहाँ पे बीना। ठीक है, तो ऐसे आप कितने भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और ओके पे क्लिक किया। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ अभी भी नहीं आया, तो अभी नहीं आएगा, हम लोग इसको चलाएंगे तब दिखेगा, ये एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे आपके नाम जो आपने डाले थे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं सब सेलेक्ट कर पा रहा हूँ ये, बट इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो फॉर्म है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे।